नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय धार्मिक चेतना मंच के अध्यक्ष सह बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश महतो हैं और हम इनसे जानते हैं चूँकि आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो टिप्पणी की है इसको लेकर क्या कुछ कहना है इनका, और ख़ासकर बजट सत्र के बारे में भी जो है क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं हम राष्ट्रीय धार्मिक चेतना मंच के अध्यक्ष नरेश महतो को। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। आज बजट सत्र से पूर्व राष्ट्रपति का संबोधन हो रहा था और जब संबोधन खत्म हुआ तो इसके बाद कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने उन्हें बताया कि शी इज़ पुअर लेडी। तो वहीं राहुल गांधी ने भी जो है कहा, उनके भाषण पर कमेंट पूछा गया तो कहा बोरिंग। कैसे देखते हैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी देश के राष्ट्रपति पर? देखिए, देश के एनडीए गठबंधन की सरकार का 2025 31 जनवरी है। बजट सत्र लोकसभा में शुरू है। भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार लोकसभा का सत्र शुरू होने के बाद बजट सत्र शुरू होने से शुभारंभ में सरकार का जो फैसला होता है, सरकार का जो एक्शन होता है, उसका अभिभाषण सरकार के तौर से बनाया जाता है और देश के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा देश की जनता के बीच में संसदीय प्रणाली के माध्यम से विचारों को सार्वजनिक किया जाता है। उस परिवेश में आज दुर्भाग्यपूर्ण घटना भारतीय लोकसभा संसद सत्र के दौरान जब देश के राष्ट्रपति और आदिवासियों का, दलितों का, गरीबों का, वंचितों का आइकॉन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा और कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी के द्वारा जिस हिसाब से, जिस घृणित मानसिकता का उन्होंने परिचय देते हुए जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो निश्चित तौर से एक राष्ट्रपति पद पर रहने वाली महिला के खिलाफ है, उनके सम्मान के खिलाफ है, आदिवासी समुदाय के खिलाफ है, गरीब वंचित तबका के खिलाफ है। निश्चित तौर से इस घृणित मानसिकता का जवाब देश की जनता और ख़ास करके अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है। मेरा मानना है कि इस तरह का देश के महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ जिस हिसाब से अपमानजनक कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा जो आ रहा है, इसका जवाब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आदिवासी, दलित, गरीब, वंचित, शोषित लोग जो है निश्चित तौर से द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान का बदला दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को वोट दे करके निश्चित तौर से इसको जवाब देने का काम करेगा। और बिहार में भी जो अपमानजनक बयान देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाली आदिवासी महिला, जिसको एनडीए सरकार ने, देश के लोकप्रिय गरीबों के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश हित में, दुनिया हित में उच्च कुर्सी को देने का काम किया, राष्ट्रपति पद पर बैठाने का काम किया, वहाँ कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू जी को अपमानजनक बात कह करके जो है उनको नीचा दिखाने का जो कुत्सित प्रयास कर रहा है, इसका जवाब देश का, प्रदेश का, दिल्ली का, बिहार का
दलित वंचित समुदाय निश्चित तौर से कांग्रेस के खिलाफ वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करके कांग्रेस का जो ये अनर्गल बयान है, एक घृणित मानसिकता है, इसका जवाब देश का दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग देगा। आज एक आपसे और जानेंगे कि पीएम मोदी ने भी जो है देश को संबोधन किया, तो उन्होंने कहा कि इस बार बजट में जो है गरीबों पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। क्या कैसे देखते हैं, किस तरह से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा है कि गरीबों के घर में लक्ष्मी का वास होगा, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री निश्चित तौर से हमेशा, हर क्षण, हर पल गरीबों के खुशहाली के लिए, गरीबों के बेहतरी के लिए, अभावग्रस्त लोगों के जीवन में मुस्कुराहट लाने के लिए हमेशा देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चिंतन करते रहते हैं, कल्पनाशील रहते हैं। और जो सकारात्मक पक्ष होता है केंद्र सरकार के द्वारा और अन्य राज्य सरकार के द्वारा, आम जनता, समाज के अंतिम व्यक्ति के खुशहाली के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा संकल्पित हैं और हमेशा अपने कार्य रूप में देश को आगे बढ़ा रहे हैं। देश की आम जनता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से, उनके कार्य से, उनके योजनाओं से लाभ ले रहा है। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट है। धन्यवाद।